नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी। देखिए केपीआई ग्रीन एनर्जी के बारे में चर्चा करूँ तो ये कंपनी देखा जाए तो एक छोटा-सा कंपनी है, एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। फिर भी इस कंपनी फ्यूचर में एक लार्ज कैप कंपनी बनने का कैपेबिलिटी भी रखते हैं, क्योंकि इस कंपनी का जो प्रोजेक्ट है, आप टोटली देखेंगे तो सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी का जो बिज़नेस है, वो टोटली सोलर पावर जनरेशन के ऊपर है और कंपनी गुजरात में सबसे बड़ा सोलर पार्क बना चुके हैं और इस सेक्टर में सिर्फ अकेला यही कंपनी नहीं है, इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, जहाँ पे टाटा टाटा ग्रुप भी है, साथ ही साथ अदानी भी है, साथ ही साथ अंबानी भी है। तो इस तरीके से बड़े दिग्गज प्लेयर इस फील्ड में है, साथ ही साथ जितने सारे पावर सेक्टर का गवर्नमेंट कंपनी है, मतलब जितने सारे पीएसयू कंपनी है, वो सारे कंपनीज़ में भी सारे कंपनीज़ इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी कंपनी आपको दे रहा है। तो मतलब इस सस्ते दामों में इस कंपनी का प्राइस आपको दे रहा है, तो आपको इस कंपनी के ऊपर फोकस होना चाहिए क्योंकि कंपनी का आरओसी आरओई बेस्ट है और कंपनी का देखिए इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कंपनी का पी रेशियो सस्ते में है और सबसे मजेदार बात यही है कि कंपनी का जो डेप्थ है, मतलब डेप्थ ऑफ इक्विटी जो है वो 2.58 के आसपास है और एनुअली इनकम भी अच्छा खासा देखने को मिले। और देखिए कंपनी का अर्निंग पर शेयर 37.2 के आसपास देखने को मिले हैं और डेटोस जो डे है वो 83.2 के आसपास है। तो कंपनीज के जो मार्केट कैप टू सेल्स है वो 7.67 के आसपास देखने को मिले। तो कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो आप देखेंगे तो सेल्स लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले, एक अलग लेवल का सेल्स का ग्रोथ देखने को मिले। एक्सपेंस कंपनी मेंटेन्स किए और उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 1 करोड़ से बढ़ के हो चुके थे 12 करोड़, उसके बाद 21 करोड़, उसके बाद 35 करोड़। तो एक अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले हैं, तो एक बेस्ट पॉइंट है इस कंपनी के लिए। तो कंपनी सब कुछ मेंटेन कर रहा है, सिर्फ कंपनी का कर्जा ज़्यादा है, तो जिसके लिए कंपनी का प्रॉफिट का जिस तरीके से ग्रोथ होना चाहिए था, उस तरीके से ग्रोथ नहीं हो रहा है। फिर भी देखिए, कंपनी का सेल्स में कोई भी कमियाँ नहीं है। 83% के आसपास सेल्स का ग्रोथ हुआ ईयर ऑफ ईयर बेसिस में और प्रॉफिट ग्रोथ भी 100% के ऊपर हुआ है। तो जिसके लिए कंपनी आपको 250% से भी ज़्यादा रिटर्न दिया 1 साल में। तो कंपनी एक अलग लेवल का रिटर्न जनरेट करके दिया। अगर इस कंपनी के में इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ ध्यान से देखिए तो इंस्टीट्यूशन जो इतने दिनों तक होल्डिंग नहीं कर रहा था वो धीरे-धीरे करके होल्डिंग को बढ़ाया और इस बार 7.22% के आसपास होल्डिंग को बढ़ा चुके हैं। डीएस के पास होल्डिंग जो है वो 0% होल्डिंग था, वो बढ़ के हो चुके 2.25% के आसपास। तो एक अलग लेवल का होल्डिंग्स देखने को मिले एफएस और डीएस के पास और उस बेसिस में देखा है तो कंपनी के जो बैलेंस शीट है वहाँ पे देखेंगे तो रिजर्व लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले और बोरिंग्स भी कंपनी मेंटेन्स किए और उस बेसिस में कंपनी के मतलब बोरिंग्स मेंटेन मतलब कंपनी धीरे-धीरे करके कर्जा लिए जा रहा है। इस कर्जा लेने के पीछे 2 रीज़न है। पहली रीज़न जो है कंपनी का ट्रेड रिसीव। कंपनी 200 करोड़ के आसपास प्रोजेक्ट मिला। उसके साथ-साथ कंपनी की जो उधारी है, जिससे कंपनी रॉ मटेरियल्स खरीदारी की है, उसको 122 करोड़ के आसपास पैसा देना पड़ेगा। तो दोनों कारण की वजह से कंपनी के जो कर्जा है, वो यहाँ पे देखने को मिले। अभी इस कंपनी के ऊपर चार्ट पैटर्न्स के बारे में चर्चा करूँ, तो फाइनली यहाँ पे देखिए एक पैटर्न स्केट हुआ था, एक रेंज बना था और मैंने आपको ये भी बताया कि इस रेंज को जब भी ब्रेकआउट करेगा तो मैं एंट्री लूँगा। तो ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद 30% मेरा टारगेट था, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 30% का टारगेट मिला और मैंने यहाँ पे एग्जिट किया। उसके बाद देखिए फिर से रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद धीरे-धीरे करके ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे जो ट्रेड बन रहा है वो हायर हाई बनते-बनते आगे बढ़ रहा है। तो कहाँ तक जाएगा, किस बेसिस में जाएगा, वो अभी आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगा। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर मेरा कोई राय नहीं है, मतलब कोई भी एंट्री नहीं है। तो मैं ज़रूर होल्ड करूँगा, मतलब इंतज़ार करूँगा, जब कोई मौका मिले तो आपके साथ भी शेयर करूँगा। तो इसलिए बार-बार बोलता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ये सारी चीज़ों को सीखने को मौका मिलेगा। उसके साथ-साथ देखिए, आप मार्केट में जो काम करते हैं ना, सिंपल तरीके से काम करिए। ज़्यादा कुछ मतलब कॉम्प्लिकेटेड मत करिए। सिंपल तरीके से काम करना मतलब कंपनी के फंडामेंटल्स फाइनेंशियल को चेक करना, टेक्निकली चार्ट पैटर्न को चेक करना, अगर कोई एंट्री बने तो आप एंट्री लेना और जहाँ जहाँ तक टारगेट है आपका वहाँ तक टारगेट जरूर लेना। तो देखिए सारी चीज़ लेने के लिए आपको खुद को डिसीजन लेना पड़ेगा क्योंकि मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन होता नहीं है। मैं हमेशा हर चीज़ों को दिखाता हूँ एज एजुकेशन पर्पस में। किसी भी कंपनी के ऊपर काम करने के लिए आपको आपका जो एडवाइजर है उस एडवाइजर के साथ मतलब बातचीत करके काम करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है 5 पैसा। इसके ऊपर एक धमाका मेरा एंट्री था और द एंट्री कहाँ पे है, पहले देखिए 2 बार एंट्री बना। पहले फर्स्ट टाइम यहाँ पे एंट्री बना था और उसका टारगेट यहाँ तक हुआ था। तो टारगेट अचीव होने के बाद में नेक्स्ट टाइम जो एंट्री बना, वो भी मैं आपके साथ शेयर किया, वो भी एक बड़ा कप विद 100% बना।
तो एक लंबा-सा जर्नी का काफ़ी विद 100% बना है और 2022 में जो कप बना था, मतलब स्टार्टिंग हुआ था, उस पीरियड से कप विद 100% बना। फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी हुआ और कन्फर्मेशन होने के बाद देखिए कंपनी धीरे-धीरे क्या किया, कंपनी धीरे-धीरे यहाँ पे टारगेट के नज़दीक जा रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ईज़िली इस जगह पे टारगेट होने का चांसेस है और टारगेट होने का जो चांसेस है 812 के आसपास यहाँ पे टारगेट होने का चांसेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो आई होप जो जानकारी यहाँ पे वो कुछ इस तरीके से देखने को मिला, तो मुझे लगता है अच्छा खासा यहाँ पे टारगेट अचीव होने का चांसेस है और इजीली अगर टारगेट होगा, मतलब यहाँ पे टारगेट अगर बनेगा तो 50% के आसपास टारगेट बनेगा और मुझे लगता है ये जो टारगेट है वो 2 से 3 मंथ के अंदर अंदर ही टारगेट को अचीव करने वाले हैं। तो सोचिए इतना बड़ा धमाका करने वाला कंपनी इसके ऊपर, मैंने इसके ऊपर डिटेल्स वीडियो भी बना के दिया क्यों इस तरीके से भाग रहा है। इसके पीछे रीजन देखिए, सबसे बड़ा जो रीजन है इसका प्रोमोटर। तो प्रोमोटर कौन है, इसका प्रोमोटर है निर्मल जैन जी। तो निर्मल जैन जी का देखिए सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, सिर्फ इसका अलग-अलग बिज़नेस है। जैसे आप देखेंगे 3 अलग-अलग कंपनीज़ है। तो यहाँ पे किस-किस कंपनी के ऊपर उन्होंने निवेश किया? देखिए 361 और उसके बाद 5 पैसा कैपिटल, आईआईएफएल सिक्योरिटीज़ और आईआईएफएल फाइनेंस। तो आईआईएफएल सिक्योरिटीज़ के ऊपर सेबी ने एक बहुत बड़ा रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि 3 साल तक वो कोई भी न्यू कस्टमर को ऐड नहीं कर पाएँगे। तो वो इस कारण की वजह से निर्मल जैन जी क्या किया, वो जितने कस्टमर यहाँ पे एक्विजिशन वो नहीं कर पाएँगे, वो कस्टमर कहाँ पे लेके जाएँगे? 5 पैसा कैपिटल के ऊपर। क्योंकि क्या वो बैठे रहेंगे 3 साल तक? ऐसे बिल्कुल नहीं। तो डायरेक्टली फ़ायदा किसको मिलेगा? 5 पैसा कैपिटल के ऊपर। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्स वीडियो आपको बना के शेयर किया था। तो अगर वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब है इस कंपनी के ऊपर ये सारी चीज़ आपको नोटिस करना होगा। देखिए, सब कंपनी के ऊपर काम करेंगे और कुछ स्टडी नहीं करेंगे तो ये तो गलत होगा। आपको स्टडी करके काम करना पड़ेगा। और देखिए कंपनी के जो डेटर्स डे है, वो 0 दिन लग रहा है, मतलब हर दिन में कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है। कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट को भी शानदार तरीके से रिप्रेजेंट किए। कंपनी देखिए 52 करोड़, 68 करोड़, 80 करोड़, 97 करोड़। तो सेल्स में कोई भी कमियाँ देखने को नहीं मिलेगा। एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद नेट प्रॉफिट 3 करोड़ से अ, घट के 1 करोड़ हो गया था, उसके बाद 11 करोड़, उसके बाद 19 करोड़। तो अलग लेवल का यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले। अभी एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर देखिए एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी के प्रोमोटर, हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। हाँ, मान लेता हूँ इस कंपनी के ऊपर कोई भी डीएस नहीं है। डीएस ने इन्वेस्ट किया नहीं किया, बाकी सारे व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं। तो इसका जो हाई पैसे का जो चार्ट पैटर्न्स बना है आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर 50% के आसपास यहाँ पे होल्डिंग्स को देखने को मिले हैं। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है राजेश एक्सपोर्ट। देखिए सबसे पहले मैं राजेश एक्सपोर्ट के ऊपर मैं आपको चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा। जिस तरीके से करेक्शन हुआ और जिस तरीके से एक रेंज क्रिएट हुआ है, मैंने आपको ये भी बताया कि इस अगर सपोर्ट को वो ब्रेक डाउन करते हैं तो एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है और 240 से लेकर 225 इस रेंज तक आने का चांसेस है। अभी इस रेंज तक आने का चांसेस क्यों है मैं पहले बता दूं। देखिए यहाँ पे क्या किया, इस सपोर्ट को वो रिटेस्ट किया, यहाँ पे होल्ड किया, उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश तो किए, मगर वॉल्यूम सेलिंग साइड में ज़्यादा है। तो यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो ऊपर साइड में कुछ इस तरीके से कैंडल बन रहा है, इसको कहा जाता है शूटिंग स्टार कैंडल। तो जब भी कुछ शूटिंग स्टार जैसे कैंडल क्रिएट हो तो यह एक बात को याद रखना होगा कि शूटिंग स्टार कैंडल बने तो वहाँ पे प्रेशराइज ज़्यादा बनते हैं। तो यहाँ पे इस लेवल से करेक्शन होने का चांसेस है और यहाँ तक करेक्शन होने का चांसेस भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे कंपनी का स्ट्रांगली एक सपोर्ट है। प्रीवियस अगर डेटा देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से देखिए कंपनी का जर्नी स्टार्ट हुआ था। इस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे देखिए जर्नी करने के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद एक धमाका परफॉर्मेंस कंपनी के ऊपर देखने को मिले। तो मुझे लगता है एक अच्छा खासा यहाँ पे जर्नी स्टार्ट हुआ और इसी जर्नी के हिसाब से कंपनी नीचे आने के लिए कोशिश करेंगे। तो और इस लेवल में आने के बाद ही कुछ डिसीजन बन सकते हैं। फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर शांति से बैठे रहिए क्योंकि इस कंपनी का परफॉर्मेंस जो है वो भी खराब हो चुका है क्योंकि कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट फर्स्ट टाइम कंपनी 50% प्रॉफिट सेल्स को कम किया। उस बेसिस में कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम हो गया। प्रॉफिट मार्जिन 375 करोड़ से घट के हो चुके 45 करोड़। तो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 7 to 8 टाइम्स प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया। तो कंपनी को, और फिर भी देखिए इंस्टीट्यूशन जो है वो माल बेचने के लिए तैयार नहीं है, चाहे एफएस हो, चाहे डीएस हो, चाहे पब्लिक हो, हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। अभी देखना है कि क्वार्टर 3 में जो रिजल्ट आने वाला है तो उस दिन में कंपनी क्या करने वाला है। तो देखिए क्वार्टर 3 का रिजल्ट कब आएगा उसका डेट भी अनाउंसमेंट हो चुके हैं। तो फाइनली डेट जो मिला 12 तारीख को, 12 ऑफ फरवरी में कंपनी आपको रिजल्ट देने वाला है। तो रिजल्ट के दिन ही आपको पता चलेगा कि इस कंपनी के सिचुएशन क्या बन सकते हैं। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। और इस कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो देखा जाए तो अभी फिलहाल में थोड़ा सा वीकनेस पॉइंट में है। तो जब रिकवरी होगा तो एक अच्छा खासा ग्रोथ करने का पोजीशन भी देखने को मिल सकता है।
तो फिलहाल के जो डिलीवरी का परसेंटेज है वो 40 टू 50% के आसपास डिलीवरी का परसेंटेज देखने को मिला है। अभी जिसका चार्ट पैटर्न्स के मतलब सॉरी इसका इस कंपनी के जो सॉरी नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में जो बात करूँ उसका नाम है एमके एक्सिम लिमिटेड। इस कंपनी एक छोटा सा कंपनी है, 450 करोड़ के आसपास। ये कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी है। तो इस कंपनी एक बहुत बड़ा अपडेट दिया, वो है बोनस का। कंपनी 17 ऑफ जनवरी कंपनी 1:2 रेशियो का बोनस देने वाले हैं, मतलब हर 2 शेयर के बदले कंपनी 1 शेयर यहाँ पे बोनस के हिसाब से देने वाले हैं। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।